हाय, मेरा नाम प्रणब मेहता है। मैं एकेडमिक हेड हूँ क्लैट ट्यूटर बैंगलोर का। तो आज क्लैट एग्जाम फाइनली हो गया है। बहुत अच्छी बात है ये। और अच्छी बात ये है कि इस पूरी टफ सिचुएशन में एग्जाम कराना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो क्लैट कंसोर्टियम ने बहुत अच्छा काम किया कि एग्जामिनेशन कंडक्ट करा दिया। एंड आई वाज वेरी हैप्पी टू सी कि मैं एनएलएस बैंगलोर में एग्जाम लिख रहा था तो डॉक्टर भी चेक करने आए थे कि आपने मास्क पहना हुआ है या नहीं पहना हुआ। तो दिस इज वेरी गुड कि आप सारे प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए आप ये सारा एग्जाम इतने टफ सिचुएशन में करा रहे हैं। और आज के पेपर की खास बातों पे थोड़ा ध्यान देते हैं। तो इससे क्या होगा कि हम लोग थोड़ा इस पेपर के बारे में समझ पाएंगे और थोड़ा सा प्रोजेक्शन बना पाएंगे कि कट ऑफ्स कितने जा सकते हैं। ऐसे तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि ज़्यादा इन सब एनालिसिस में ना जाएं, अपने नेक्स्ट एग्जाम के लिए फोकस करें। ठीक है, फिर भी एक 5 मिनट लूंगा आपको, आप लोगों का, कि यह सब आपको मैं समझा पाऊँ। इंग्लिश का जो पेपर था वो बहुत आसान था। काफी सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। इनफैक्ट एक पोएम भी थी। आप शायद पोएम नहीं भी पढ़ते तब भी 3 या 4 क्वेश्चन आप आंसर कर सकते थे। ठीक है। और वोकैबुलरी के भी कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें आपको पैसेज पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी। तो मोटा मोटा मुझे ऐसा लगा कि ये काफी आसान सेक्शन है। आपका यदि अटेम्प्ट 25 प्लस है या 23 है, 22 है, तब मैं भी कहूंगा उस केस में भी आपका अटेम्प्ट काफी अच्छा है। ठीक है। तो बट 25 प्लस आप पकड़ लीजिए कि इजी सेक्शन में एक 25 प्लस एक अच्छा अटेम्प्ट माना जाता है। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग और लीगल रीजनिंग, ये दोनों सेक्शन मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा ज्यादा चैलेंजिंग बना दिया, क्योंकि इसमें रीडिंग एबिलिटी बहुत ज्यादा चाहिए थी। प्लस मैं लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन में बहुत ज्यादा कोविड के पैसेजेस को देख के रीड करके इस एंगल से उस एंगल से, मतलब बहुत ज्यादा वेराइटी नहीं दिख पा रही थी कि इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इट वाज ड्रैगिंग इनटू द एक ही डायरेक्शन में। तो इसलिए मुझे ये दोनों सेक्शन थोड़े से मीडियम टाइप के लगे। और इनमें अटेम्प्ट यदि आपका लॉजिकल रीजनिंग में 23 प्लस है तो मैं कहूंगा कि अच्छा आपने अटेम्प्ट किया है। और लीगल रीजनिंग में यदि आपका अटेम्प्ट 30 प्लस भी है या 32 प्लस इज वेरी गुड अटेम्प्ट। यदि आपका 30 प्लस है तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपने मतलब पेपर में उतना उतना रीडिंग करने की आपने पेशेंस दिखाया है। ठीक है। जनरल नॉलेज जो एक सेक्शन था वो बहुत ही ज्यादा वियर्ड टाइप का था, क्योंकि अब आप एग्जाम्पल लीजिए, आप एक 2021 का क्वेश्चन बना सकते हैं और आपने एक 2019 का क्वेश्चन पूछा हुआ था। मतलब बहुत ज्यादा एसेप्टमिक टाइप के क्वेश्चंस हो जाते हैं। आप बहुत ज्यादा बैकडेटेड में चले जाते हैं। तो स्टूडेंट नॉर्मली बहुत करंट अफेयर्स प्रिपेयर करते हैं, तो उस हिसाब से थोड़ा सा ये डिफिकल्ट पेपर इसलिए बन जाता है। बट फिर भी मुझे 19 क्वेश्चंस, मैं एग्जैक्टली बता रहा हूँ आपको, 19 क्वेश्चन मुझे बहुत डायरेक्ट दिखे, जो कि मतलब एक क्लैट प्रिपरेशन वाले स्टूडेंट को डेफिनेटली आना चाहिए 19 क्वेश्चन। ठीक है। तो फिर भी यदि मैं आप लोगों को एक एक रियलिस्टिक पिक्चर दूं कि आपने 18 प्लस यदि उसमें आपने अटेम्प्ट किया, क्योंकि इसमें आप तो गेस तो बाहर कर नहीं सकते हैं, मतलब आपको गेस भी लेना है तो इंटेलिजेंट गेस लेना है। यदि आपने 18 प्लस किया हुआ तो मैं कहूंगा कि आपने इस सेक्शन में अच्छा अच्छा परफॉर्मेंस किया है। ठीक है। आपके लिए सबसे इजी सेक्शन इस क्लैट पूरे एग्जाम में था मैथ्स का, जिसमें से वो 15 क्वेश्चन में से आई थिंक 14 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन आप कभी भी किसी भी टाइम में मतलब आप करते रह सकते थे। इनफैक्ट मैं ये भी देख रहा था कि बहुत सारे स्टूडेंट लोग एंड में भी ऐसे बैठे हुए थे और मैथ्स कर पा रहे थे। तो मुझे ये समझ में आ रहा था कि ये मैथ्स बहुत ही ज्यादा इजी था। इट वाज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। एनी अटेम्प्ट 12 प्लस तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने 14 किया होगा। एक क्वेश्चन में थोड़ा सा डेटा का प्रॉब्लम था, बट एक पूरे सेट में डेटा का प्रॉब्लम था, लेकिन उस डेटा में एक ही क्वेश्चन में वो डेटा इन्वॉल्व था, तो बाकी के 4 क्वेश्चन आप कर सकते थे। तो यदि आप उस पूरे पिक्चर में पूरे सेट को एनालाइज करेंगे तो आपको ऐसा आउटपुट मिलेगा। और एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन मैंने एक और चीज क्या देखी कि जो लीगल का सेक्शन था वो फिर से पुराने पैटर्न में जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए पुराने पैटर्न में आपको कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ाया जाता था और कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे आपको क्वेश्चंस बना के दिया जाता था। तो इस बार भी वो उसी शिफ्ट में चले गए। तो पहले क्या होता था, एक प्रिंसिपल होता था और फिर आपको क्वेश्चन बना के दिया जाता था। लेकिन इन्होंने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर एक पैसेज लिख दिया और उसके बाद फिर उसके ऊपर फैक्ट्स बना के आपके सवाल पूछे गए। तो इसलिए ये फिर से एक पुराने पैटर्न की तरफ शिफ्ट होने का एक इंडिकेटर है कि मतलब अब क्लैट के जो फ्यूचर एग्जाम्स है वो ऐसा शिफ्ट हो सकते हैं। तो एनी हाउ, अब आप लोगों ने यदि ये पेपर लिख लिया है, अब आप लोगों का अटेम्प्ट यदि 115 से 120 है, जो सीरियस कैंडिडेट है, तो मैं कहूंगा कि बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। आप लोगों ने इससे ज्यादा किया तो आप लोगों की बधाई हो। आप लोगों का डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है। तो आप लोगों का यदि अटेम्प्ट इतना है तो इस हिसाब से आपका अच्छा स्कोर आ सकता है। उसके बाद में आप मेरे से यदि मेरा एनालिसिस पूछेंगे तो टॉप 3 एनएलयूज जो हैं
वो आपको 95 प्लस में डेफिनेटली एक सेफ जोन में पहुंचा देते हैं। और टॉप 10 एनएलयूज जो है 87 प्लस हैं, और ये सारा डेटा है दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को ज्यादा इसके ऊपर सोचना नहीं है कि मेरे मार्क्स शायद कम आएंगे, मेरे मार्क्स तो 85 ही बन रहे हैं, अब ऐसा हो, ये सारे और प्रोजेक्टेड डेटा हैं, और इन सब से आपको ज्यादा सोचना या डिराइव करने की जरूरत नहीं है। आप अपने अपने नेक्स्ट एग्जाम के ऊपर फोकस कीजिए, और क्लैट का जो रिजल्ट है वो नेक्स्ट 2 या 3 दिन में वो आपको प्रोजेक्टेड डेटा दे देंगे आपके स्कोर का, ठीक है। तो आप लोगों को ज्यादा इसके ऊपर नहीं सोचना है। तो बस मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि आपको ये पांचों सेक्शन के बारे में बता दूं, थोड़ा बहुत आपको बेस्ड ऑन माई previous year experience I could have given you some raw data to talk about. आपको इसके ऊपर कुछ और अधिक जानकारी चाहिए होगी तो आप लोग हमें मेल कर सकते हैं hello@clattutor.com पे, और आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। धन्यवाद। जो भी आप लोगों का आपका आगे के एग्जाम है, आप लोग उसकी तैयारी कीजिए। एलेट बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है। आपको मैं एक सजेशन दूंगा कि आप लोग जीके के ऊपर ज्यादा फोकस करें, क्योंकि नेक्स्ट 5 to 6 डेज में आप जीके में बहुत ज्यादा डिफरेंस ला सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।